हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आपका सोहेल अली। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास पढ़ाऊँगा। जैसा कि मैंने आपकी रिक्रूटमेंट के हिसाब से अपनी कोचिंग स्टार्ट की है। मेरी कोचिंग का नाम है टॉपर्स स्टूडियो। इस कोचिंग का नाम जो है टॉपर स्टूडियो, इसका मतलब होता है कि हम जो है यहाँ से मतलब नाइन्थ हो टेंथ हो कोई भी क्लास हम पढ़ाएंगे, उसमें हर क्लास में हम टॉप करवाएंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बात ये है कि अपन अभी तो शुरुआत में नाइन्थ टेंथ दोनों लेकर चलेंगे, और नाइन्थ टेंथ के बाद में फिर क्या करेंगे अपन, फिर जो है आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी। आपने बोला कि सर हमें 11th भी पढ़ाना है, 12th भी पढ़ाओ, तो हम आपके लिए 11th और 12th भी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में सारी चीज़ें जानेंगे कि टेंथ में अपन कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो टेंथ का जो लेवल है अपन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल ये नहीं है, बिल्कुल डरना मत कि आपके मुझे कुछ नहीं आता है तो सर क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, आता है तब भी कुछ बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अपन जो है ये बैच को अपन बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो लेवल से उठाने वाले हैं। ज़ीरो लेवल का मतलब होता है कि बिल्कुल नीचे स्तर से, बिल्कुल नीचे स्तर से उठाया जाएगा, बिल्कुल उच्च लेवल पे आपको ले आ जाएगा। तो अपन आज जो भी हैं सिलेबस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में जैसा कि सर आप टेंथ स्टार्ट किया आपने, टेंथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो मैं आपको टेंथ में मैथ्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में साइंस पढ़ाऊंगा, सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, पूरा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आपको टेंथ में जो है पांचों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पांचों सब्जेक्ट आप बोलेंगे सर टेंथ में तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन अभी मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जो भी आपका हिंदी है और किसी बच्चे के पास उर्दू है, तो उसके लिए अपन जो है स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपने बोला कि सर हम अच्छी चल रही है हमारी पढ़ाई, सब पांचों सब्जेक्ट तो हमने कवर कर लिए हैं, अब जो है हमारा वो संस्कृत है या उर्दू है वो रह गया है, तो सर हमारा वो भी करवाओ, तो मैं आपका वो भी स्टार्ट करवाऊंगा। उसके लिए मैं आपके लिए टीचर रख सकता हूँ। अगर आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा रहेगा, आपने मेरे साथ साथ मेहनत की, जिस तरीके से मैं मेहनत करूँगा, जैसा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी पढ़ाऊँगा रोज़ का काम रोज़ाना करना है, और जो क्वेश्चन मैं करने के लिए दूँगा होमवर्क में, उसको होमवर्क में करके देखना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के साथ जो भी याद करने के लिए दूंगा वो याद भी करना है। हर चीज़ जैसा मैं बताऊंगा वैसा करते चलना है, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम आ गए हैं मैथ में, तो मैं आपको बिल्कुल हलवा बना दूंगा। मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट को लिंक्ड पूरा लिंक करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। एक दूसरे से मतलब रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं जो पढ़ाऊंगा ये आपका बेसिक लेवल होगा, और ये बेसिक लेवल आपका आगे भी काम आएगा। जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, या फिर आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, या फिर आप अदर एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज जीरो बिल्कुल जो स्टार्ट करेंगे अपनी कोचिंग, कोचिंग का मतलब यही होता है, जो मैंने कोचिंग स्टार्ट की टॉपर्स स्टूडियो, मतलब आपको यहाँ से मुझे टॉपर्स निकालना है हर जगह, कहीं भी हो। आप यहाँ से पढ़ने के बाद में ये नहीं कह सकते हो कि हमें ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाने वाला हूँ, ज़ीरो से बिल्कुल हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। मैं ये जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है अभी, मैं जानता हूँ आपको माइनस प्लस भी नहीं आता है, तो माइनस प्लस भी सिखाऊंगा मैं। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने आ गए हैं। और आप बिल्कुल ना डरना, क्योंकि मैंने वादा किया था पिछले साल भी जब पढ़ाया था मैंने कि मैं मैथ आसान कर दूंगा, लेकिन इस चीज़ को मैंने समझा कि यार मैथ ही नहीं, पूरे सब्जेक्ट जो हैं पूरे सब्जेक्ट पे अपने को काम करना पड़ेगा। तो मैंने जो है साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और उसके बाद में मैथ, ये पांचों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और 11th में भी अगर आपकी रिक्रूटमेंट अच्छी रहेगी, आपने बोला कि सर हमें 11th पढ़ना है, तो मैं 11th भी तैयार करवा दूंगा, 11th में भी अच्छे से करवा दूंगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बताया जाता हूँ वैसा करना बस आपको। तो आज हम क्या जानेंगे, आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि मैथ में हम कैसे क्या करेंगे, और साइंस में हम कैसे क्या करेंगे, और सोशल साइंस में कैसे क्या करेंगे, और उसके बाद में हिंदी इंग्लिश में कैसे क्या करेंगे। और सर आप मतलब पांचों सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, एक दिन में कैसे क्या करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साथ मिलकर काम करेंगे, और हर चीज़ साथ मिलकर करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा क्या करने वाले हैं। जैसे कि अपन अ, जैसे कि एक मिनट, हाँ, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जैसे कि पहले तो मैथ के बारे में बताता हूँ कैसे क्या करेंगे अपन मैथ के बारे में। ये होता है क्या, मैथ।
ठीक है, ये मैथ्स है, तो मैथ्स के बारे में कैसे क्या करेंगे, देखो ये मैथ्स बिल्कुल हलवा बना दूंगा, इतना अच्छा पढ़वा दूंगा, कई बार रिवीजन करवा दूंगा इसमें, और हर एक क्वेश्चन जो मैं मतलब आपको मैंने है ना नोट्स भी डिज़ाइन किए, 10th लेवल के पूरे नोट्स डिज़ाइन किए, 11 12 सब लेवल के डिज़ाइन किए, बोर्ड की तो आप समस्या लेने ही मत। मैं आपकी वादा करता हूँ इस चीज़ में, अगर मेरा आपने साथ दिया मिलकर मिलकर के आप मेरे साथ चले, तो 10th तो हो, 9th तो हो, 11th तो हो, 12th हो, कोई सी भी क्लास हो, मैं आपसे इस चीज़ का वादा कर रहा हूँ कि 95 प्लस में परसेंट बनेगी आपकी, 90 प्लस। और मैं मैथ में तो वादा करता हूँ कि 100 में से 100 नंबर दिलवाने का वादा करता हूँ, लेकिन कब, मैं अकेला तो मेहनत करूंगा, वो नंबर भी आएंगे तुम्हारे, लेकिन कब आएंगे नंबर, जब आप मेरे साथ मिलकर की मेहनत करेंगे। अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। देखो मैं तो जितना होगा मैंने आपके लिए करूंगा, लेकिन आप अगर जैसे कि मेहनत करने का मतलब ये होता है 2 जने की मेहनत करने का, जैसे कि एक किसी चीज़ को एक ही इंसान कर रहा है तो उसमें क्या है, थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसी चीज़ वही चीज़ को अगर 2 इंसान मिलकर साथ करते हैं तो वो चीज़ आसानी से हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम जो मैं बताता चलूँ वही आप लोगों को करना है, मेरा फुल सपोर्ट करना है। और आपको इस वीडियो को, इस लेक्चर को, जो भी मतलब गांव के बच्चे होते हैं उनके पास सोर्सेज नहीं होता है पढ़ने लिखने का, तो वो स्कूल में जाते हैं, उनके पास ये नहीं होता है, वो गाँव के बच्चे क्या कर पाते हैं, जैसे कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि मतलब कोचिंग करना और बाहर शहर में जाके पढ़ना। तो मैं उन बच्चों के लिए ही आया हूँ, उन सबके लिए आया हूँ, किसी को किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बैच स्टार्ट किया है, ये कोचिंग स्टार्ट की, बिल्कुल मैं आपको फ्री में दूंगा, फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई एक पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, हर एक सब्जेक्ट फ्री में दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि फ्री का मतलब ये होता है कि फ्री में दे रहे हैं, तो जो है फ्री का मतलब ये हो रहा है कि फ्री में पढ़ाई अच्छी नहीं देंगे हम, जो आपका मटेरियल है वो अच्छा नहीं देंगे, हर चीज़ आपको अच्छी देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन। तो आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं लेना है, परेशान नहीं होना इस चीज़ से कि आप जो भी है फ्री में हर चीज़ मिलेगी आपको। और आपको अगर अच्छा लेक्चर, अच्छा पढ़ाना, हमारा जो तरीका अच्छा लगे पढ़ाने का, तो इस चीज़ को जो बच्चा बिल्कुल परेशान है कि मैं क्या करूं, मैथ में मेरे से हो नहीं रहा है, मेरा 10th लेवल ऐसे ही है, मेरा बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो उस बच्चे को आप बिल्कुल अवश्य बताएं, उस बच्चे को बताएं कि ये सर हैं, ये सोहेल सर हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं या कैसा पढ़ाते हैं, आपको बताना। और अगर मेरा नाम नहीं पता तो मैं नाम बता देता हूँ, सॉरी मैंने नाम शुरू में नहीं बताया होगा आपको, तो मेरा नाम सोहेल अली है, ठीक है। अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम टॉपर स्टूडियो है। आपको फुल सपोर्ट करना है ताकि इस कोचिंग को हम यहाँ से लेकर उच्च लेवल पर ले जा सकें। आपको, आपके लिए बिल्कुल फ्री मटेरियल, कभी किसी बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं लगी, क्यों, क्योंकि हम जिस तरीके से तैयार करवा रहे हैं हर चीज़ें, वो चीज़ आप तैयार करते चलना, और आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम ये यहाँ पढ़ाएंगे ना, ये बेस्ट लेवल होगा। मैंने खुद मेरे जो खुद है, मैंने खुद नोट्स प्रिंट करे हैं, उस नोट्स को मैं आपको दूंगा बोर्ड के पहले, तो बोर्ड के कुछ महीने पहले दूंगा, लेकिन अभी अपनों को बोर्ड पे फोकस नहीं करना है, अभी अपनों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे पूरी चीज़ें सीखते हुए चलना है। बोर्ड की चिंता तो करना नहीं है, बोर्ड में तो मैं वादा करता हूँ हर चीज़ का कि आपको है ना हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा, कहीं भी समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि हर चीज़ आपको है ना आसानी से उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो है हर चीज़ में मतलब बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दिया जाएगा, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। आप अच्छे से बस पढ़िए लिखिए, जो समझ में नहीं आया उसको पूछिए हमसे, कमेंट्स करिए कि सर ये चीज़ आपकी मतलब समझ में नहीं आ रही है, तो हम उस पर और मेहनत करेंगे और अच्छे से लेके आएंगे। आपके लिए तो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, किसके लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखना, मैं आपको मैथ का सिलेबस बताऊंगा कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें ध्यान से देखना है। मैथ में कितने 14 चैप्टर होते हैं, तो 14 चैप्टर होते हैं, देखना है 14 चैप्टर होते हैं, कितने 14 चैप्टर्स होते हैं मैथ में। तो कैसे पढ़ेंगे सर हम 14 चैप्टर को, हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। इन जो चैप्टर है इनको हम टॉपिक में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, टॉपिक में बांटेंगे। ये जो चैप्टर्स है इनको टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, टॉपिक्स में बांट लेंगे इसको। जैसे कि एक चैप्टर है, एक चैप्टर के अंदर कितने अपन 4 भाग कर लेंगे, चार भाग में डिवाइड कर लेंगे या 5 में कर लेंगे, जैसा भी है। एक दिन में अपन को चैप्टर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आसानी से पढ़ना है, धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना है। ये टॉपिक में बांटेंगे, जैसे कि इसमें से अपनों ने 4 टॉपिक ले लिए, ये 4 टॉपिक होगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक में अपनों को क्या करवाना है, ये जो 4 टॉपिक है इसमें पूरा चैप्टर क्लियर करवाना है, पूरा चैप्टर क्लियर करवाना है। 4 टॉपिक में डिवाइड करके 4 टॉपिक में बांट लेंगे अपन इसको, फिर अपनों को क्लियर करवाना है 4 टॉपिक में। फिर अपन क्या करेंगे, फिर एक दिन अपन क्या करेंगे, एक दिन ऐसा रखेंगे लास्ट वाला, जैसे कि एक चैप्टर हो गया, उस दिन क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन
क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है? क्विक रिवीजन का मतलब होता है जो भी हमने हफ्ते भर में पढ़ा है या 4 दिन में पढ़ा है उसको एक ही दिन में हमको इस तरीके से पढ़ना है कि पूरा अपना रिवाइज हो जाए। जो भी अपने पढ़ा था वो चीज़ें भूल रहे हैं या ना भूल रहे हैं, उस पर क्विक रिवीजन के बाद में अपन क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट अपन जो है टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी वो आपको याद है या नहीं याद है, या आपने फॉर्मेलिटीज निभाई है या आपने अच्छे से पढ़ा है, या आपने बस एक कहते हैं ना कि जैसे कि कुछ काम है तो काम जैसे कि काम रहता है कुछ भी तो उसको लोगों क्या है कर लेते हैं कि ठीक है मन मार के कर रहे हैं, तो मन मार के कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। 100% देना आपको। अगर आप 100% देंगे तो बिल्कुल कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं वादा करता हूँ यार, आप चीज़ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी क्लास है, अपन इस चीज़ को तो बिल्कुल इस लेवल से लेकर चलेंगे कि आप सब लोग ये कहोगे कि यार किस तरीके से पढ़ा है। समझ में इस तरीके से आएगा आपको कि आप ये सोचेंगे यार ये इतना आसान था, मैंने तो आज तक सोचा नहीं। तो बिल्कुल भी आपको ये सोचने की डरने की ज़रूरत नहीं है। डर भगाना होगा। बिल्कुल आसानी से हर चीज़ पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे। बिल्कुल एक ऐसा रास्ता चुनेंगे अपन जो बिल्कुल सीधा हो, ना कि बिल्कुल आड़ा टेढ़ा हो। अच्छे से चलेंगे। ये हो गया काय का? मैथ का। ये टॉपिक वाइज अपन ने बांट लिए इनको। जैसे कि ये क्विक रिवीजन कर लिया, टेस्ट करवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? यही पूरा जो है दूसरे चैप्टर के साथ रहेगा। यही काय के साथ? दूसरे चैप्टर के साथ रहेगा। दूसरे चैप्टर के साथ भी यही रहेगा, पूरा यही के यही रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार अपन मैथ नहीं पढ़ेंगे, एक बार साइंस नहीं पढ़ेंगे, एक बार सोशल साइंस नहीं पढ़ेंगे, अपन कई बार रिवीजन कर लेंगे। आपको जब बोर्ड का एग्जाम दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार ये चीज़ तो मुझे इतने अच्छे से आती है, ये चीज़ तो मैं भूल नहीं पाऊंगा। सारी चीज़ें जो है अच्छे से मैंने याद कर ली है, अच्छे से याद है मुझे, मेरे सर ने अच्छे से करवा दी है, कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये चीज़ों की। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बताता चल रहा हूँ बस उस चीज़ पर ध्यान रखते हुए, और जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो अपना चैनल है टॉपर्स स्टूडियो, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसको शेयर भी करना। क्यों? क्योंकि शेयर करोगे ना आप, जो बच्चे बिल्कुल जिन बच्चों को बहुत समस्या कुछ कर नहीं पा रहे हैं उन बच्चों तक ये चीज़ पहुंच जाएगी, आपका वो धन्य हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल पहुंचाए बिना मानना नहीं है, इस चीज़ को पहुंचाना है अपनों को, हर जगह फैलाना है। क्योंकि मैंने आपके लिए फ्री में हर चीज़ काम शुरू करा है, तो आप मेरी इस चीज़ को जो है दूसरे बच्चे की जो मदद की चीज़ है, इसको मदद के लायक उसको मांगती है कि यार मेरे को मदद चाहिए, तो इस मदद को पहुंचा दीजिए। उस बच्चे को भी जो है टॉपर अपन बना देंगे, वो भी पढ़ने का जो है हर तरीका सिखा देंगे। तो ये मैथ का हो गया, और मैथ के साथ साथ अब साइंस का बता देता हूँ। ये साइंस हो गया। अब साइंस में अभी तक तो क्या विज्ञान के सर ये क्या होता है, साइंस क्या होता है, ये विज्ञान होता है कि सर हम विज्ञान में पूरा पढ़े जा रहे हैं कि 13 चैप्टर होते हैं विज्ञान में, और 13 चैप्टर को हम क्या है बस पढ़े जा रहे हैं, रट रहे हैं। क्वेश्चन टीचर ने दे दिए हैं स्कूल में और बच्चा रट रहा है, पढ़ के जा रहा है, याद कर रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। लेकिन अभी तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि जो साइंस होता है इसके अंदर भी 3 भाग होते हैं। अपन बिल्कुल इस लेवल से पढ़ेंगे कि साइंस भी बिल्कुल आसान, हर चीज़ में मैं साइंस बताऊंगा आपको कहाँ यूज़ होती है साइंस। हर जगह साइंस के माध्यम से हम ये जीवन चल रहा है विज्ञान के माध्यम से ही चल रहा है, तो हम हर चीज़ पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब इसमें हम समझना साइंस में कितने भाग होते हैं, साइंस में बता देता हूं मैं। ये देखिए साइंस में जो है 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ये बायो का होता है, बायो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। और तीसरा क्या होता है? फिजिक्स होता है। क्या होता है? फिजिक्स होता है। फिजिक्स होता है। ये बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा कि सर ये साइंस जो 3 भाग है इनको किस तरीके से पढ़ेंगे। ये पूरे 3 भाग जो होते हैं ये क्या होते हैं? तीनों भाग में कितने चैप्टर होते हैं? 13 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? 13 चैप्टर होते हैं। 13 चैप्टर होते हैं। अब क्या जो ये बायो में जो चैप्टर रहेंगे, केमिस्ट्री में जो चैप्टर रहेंगे, फिजिक्स में जो चैप्टर रहेंगे, ये चैप्टर आज तुम यहाँ पढ़ लोगे, 9th 10th में पढ़ लोगे, तो यही चैप्टर 11th और 12th में भी आएंगे। लेकिन यहाँ से मैं आपका ऐसा बेस बनवा दूंगा कि आपको 11th 12th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल ये आसान कर दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक चैप्टर, हर एक भाग का हर एक चैप्टर मैं ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा। आपको इस तरीके से मजा आएगा कि आपको है ना इतना आनंद आएगा कि सर मजा आ रहा है। आपका मन यही करेगा कि यार क्लास देखते रहे। तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर अपन ये कि इसमें कैसा क्या रहेगा, मैथ में तो टॉपिक वाइज बांटेंगे, इसमें कैसा क्या करेंगे, इसमें भी टॉपिक वाइज बांटेंगे। जैसे कि इसमें अगर बायो में अगर जैसे कि पूरे 13 चैप्टर हैं, तो बायो में अगर 4-5 चैप्टर निकल रहा है तो क्या करेंगे अपन 5 चैप्टर जो है, 5 चैप्टर क्या करेंगे, 5 चैप्टर जो निकल रहा है ना इनको अपन टॉपिक में बांटेंगे। जैसे कि एक चैप्टर को टॉपिक में बांट लिया, एक चैप्टर के अंदर अपनों ने कितने जो है, जैसे कि बायो है, ठीक है, इधर समझाता हूँ, ये बायो है, बायो को भी कितने, जैसे कि मानना 5 चैप्टर है, ठीक है, बायो में कितने 5 चैप्टर है। अब 5 चैप्टर हैं तो किस तरीके से पढ़ेंगे अपन, जो 5 चैप्टर है उनको अपन क्या करेंगे, उनको भी अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज बांटेंगे। टॉपिक वाइज कैसे बांटेंगे, टॉपिक वाइज। फिर क्या करेंगे अपन, वही 4 टॉपिक में डिवाइड कर लिया अपनों ने, कितने में, 4 टॉपिक में डिवाइड कर लिया, ये 4 टॉपिक में डिवाइड कर दिया, उन 4 टॉपिक में जो है फिर ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन,
फिर क्या करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर इस पे एक लास्ट लेक्चर और ले लेंगे अपन। इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, ये अपना महत्वपूर्ण होगा, इसमें क्विक रिवीजन करेंगे अपन। क्विक रिवीजन का मतलब इसलिए होता है, क्विक रिवीजन में करवाता जाऊंगा ना तो आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, आपको समझ में आती जाएगी और आप है ना जो भूल रहे होंगे वो अच्छे से वापस से समझ आएंगे। तो क्विक रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, एक चैप्टर होने के बाद में रिवीजन पूरा जरूरी है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यही रहेगा काय के साथ, बायो के साथ, यही केमिस्ट्री के साथ, यही फिजिक्स के साथ, ये के पूरा। अब अपन केमिस्ट्री का अलग जो भी चैप्टर अलग कर लेंगे, जैसे 3 या 4 जो भी मैं आपको बता दूंगा, एक दिन चैप्टर जो है लिखवा दूंगा, कौन सा केमिस्ट्री का, कौन सा फिजिक्स का, कौन सा बायो का है, और ये फिजिक्स का भी ऐसा रहेगा पूरा, ये कि ये चलेगा मामला, और ये साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस चीज़ के बाद में अपन दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, इस चीज़ को देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, अपन दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। फिर अच्छे से देख लीजिए, देख लिया होगा। मैं अब दूसरा बताता हूँ। अब सोशल साइंस बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या होता है कि सर सोशल साइंस क्या होता है, ये सामाजिक विज्ञान होता है, ये सामाजिक विज्ञान होता है। अब सामाजिक विज्ञान पढ़े जाना है, क्या करना है कि भैया यही नहीं पता है सामाजिक विज्ञान में कौन सा भाग कहाँ का है, कौन सा क्या है, बस याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। रट्टा तो हर चीज़ रट लोगे, लेकिन रटने वाली चीज़ें क्या हमेशा तुम भूल जाओगे, कभी भी जिंदगी भर याद नहीं रहती रटने वाली चीज़, लेकिन जो चीज़ तुम समझोगे अच्छे से वो चीज़ हमेशा तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, वो चीज़ क्या है तुम्हें हमेशा याद रहेगी, क्यों, क्योंकि अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए अब ये क्या है, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस को भी अपन क्या, अभी तो तुम्हें पता नहीं सोशल साइंस जो है कितने भागों में बटी हुई है। सोशल साइंस 4 भागों में बटी हुई है, जैसे कि मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी सर के जो ज्योग्राफी इसे क्या बोलते हैं, इसे भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, भूगोल। आपके सर ये क्या होता है कि सर हमने तो अभी तक समाज विज्ञान पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, रट रहे हैं। ये भूगोल के बारे में पढ़ेंगे अपन कि भूगोल होता क्या है, ज्योग्राफी होता क्या है, पूरी पर्वत पहाड़ नदी नाले उसके बारे में समझेंगे, और जो भी पूरा मैप है, पूरा वर्ल्ड इंडिया सबके बारे में पढ़ेंगे। अब हर चीज़ बताता चलूँगा कि कहाँ कौन सा मतलब जो इंडिया के अंदर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन सा मतलब नदी पर्वत पहाड़ जो भी कहाँ कहाँ कैसा क्या मामला है सब बताता जाऊँगा। ये भूगोल हो गया। उसके बाद में क्या, उसके बाद में इसमें भूगोल में सर कितने चैप्टर हैं, ये भूगोल के अंदर कितने 7 चैप्टर रहेंगे, 7 चैप्टर रहेंगे। कितने चैप्टर रहेंगे भूगोल के अंदर, 7 चैप्टर रहेंगे। ये 7 चैप्टर भूगोल के अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर क्या है, फिर हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री है कि सर हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। हिस्ट्री पूरी चीज़ इस तरीके से कहानी, जो भी राजा महाराजा के बारे में, जो भी अकबर और ये तुमने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ जो भी है, ये हर चीज़ के बारे में पढ़ाता जाऊंगा। जो भी मतलब इसमें भी हिस्ट्री में भी 2 भाग होते हैं, मतलब हिस्ट्री में 2 भाग नहीं, हिस्ट्री में कई भाग होते हैं। वर्ल्ड होता है, इंडियन होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, वर्ल्ड होता है और मॉडर्न होता है। लेकिन मैं हर चीज़ इस तरीके से बताऊंगा, हर चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। तो जो है इसके अंदर कितने चैप्टर रहेंगे, इसके अंदर 5 चैप्टर रहेंगे। कितने चैप्टर रहेंगे, 5 चैप्टर रहेंगे, 5 चैप्टर। ठीक है, और फिर क्या रहेगा, फिर जो रहेगा फिर क्या, पॉलिटिक्स क्या रहेगा, पॉलिटी, ये पॉलिटी कि सर ये क्या होता है, पॉलिटी के बारे में बताऊंगा पूरी चीज़। जो भी अनुच्छेद आर्टिकल है सबके बारे में बताऊंगा, जो भी राजनीतिक दल है, जो भी मुद्दे चल रहे हैं सरकार के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानेंगे अपन। कि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि मैं मूल अधिकारी क्या है, हमें क्या मतलब कौन सा अनुच्छेद कहाँ है, कैसा क्या, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से बताता चलूंगा। इसके अंदर भी कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर इसके अंदर है। कितने हैं, 5 चैप्टर इसके अंदर हैं। ठीक है, और फिर एक और बच गया अपना, एक और कौन सा है, वो है इकोनॉमी। कौन सा है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कि सर ये क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था होती है। ये इसके बारे में अपन मुद्रा के बारे में जानेंगे, और ये चीज़ जो रुपया वगैरह कैसा क्या बनता है, अपने जो कृषि से संबंधित होता है, मतलब इसके बारे में अपन ये जानेंगे कि अपने को ये नहीं पता होता है कि हम कोई भी चीज़ की, जैसे कि मंडी लेके जाते हैं, जो गेहूँ रहता है, सोयाबीन रहती है, कोई भी उपज की हम मंडी लेके जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता भाव वगैरह कैसा क्या चल रहा है, बस जो मंडी में चलता है वो हमने मान लिया। लेकिन हम इसका कैसे क्या पता लगा सकते हैं, हर चीज़ के बारे में मैं आपको अच्छे से ये भी बता जाऊँगा। इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें भी 5 चैप्टर हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं आपके, 5 चैप्टर हैं। तो टोटल मिला के कितने चैप्टर होगा आपके, ये पूरे टोटल इस पूरे सब्जेक्ट में सोशल साइंस में कितने चैप्टर हो गए, 7 5 5 15 15 और 7 22 23 चैप्टर के समथिंग है इसमें। कितने, सॉरी 23 चैप्टर है इसमें, 23 चैप्टर। कितने, 23 चैप्टर। ये 23 चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करते हुए चलेंगे। पूरा के पूरा वही विज्ञान साइंस और मैथ में जो बताया पूरा का वही रहेगा। इसमें भी कैसा क्या रहेगा, जैसे कि अपन चैप्टर जो है, ये चैप्टर है, ये
चैप्टर है, चैप्टर को अपने क्या इसको डिवाइड कर लिया टॉपिक में, काय में, टॉपिक में। फिर ये टॉपिक को भी क्या ऐसे जैसा मैंने उसमें बताया ऐसे डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद में पूरे जो टॉपिक है ये चैप्टर है, इस टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, हर चीज़ समझते चलेंगे, हर चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। उसके बाद में क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन तो हर एक सब्जेक्ट में जरूरी है। क्यों जरूरी है मैंने आपको ये बताया। क्विक रिवीजन कर लोगे आप तो हर चीज़ आपको आसान लगेगी, आप जो भूल रहे हैं वो चीज़ आपको वापस से याद आ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये सारी चीज़ काय की रह जाएगी, सोशल साइंस की रह जाएगी। आप इस चीज़ को नोट कर लिए, फिर मैं उसके बाद में काय की बताता हूँ, हिंदी इंग्लिश की और बता देता हूँ, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, कर लिया होगा। अब मैं हिंदी इंग्लिश का भी यही रहेगा, जैसे कि हिंदी ये हिंदी के अंदर 2 बुक हैं, तो 2 पढ़ते हुए चलेंगे, सारे कवियों के बारे में जानेंगे, हर चीज़। ग्रामर पढ़ेंगे इसमें अपन, इसमें जो ग्रामर भी अपन पढ़ेंगे, और इसमें क्या चैप्टर भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। सारी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ से नहीं डरना है, हर चीज़ इस तरीके से रिलेटेड करूँगा। और हिंदी के बाद में इंग्लिश भी इस तरीके से रहेगा, इंग्लिश भी इस तरीके से रहेगा। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ग्रामर कॉमन है, तो ग्रामर जो है ग्रामर इन दोनों के अच्छे से करते हुए चलेंगे, ताकि आज मैं यहाँ से ग्रामर बताऊंगा तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी हर चीज़ अच्छे से करूँगा। ये 5 सिलेबस का ये सब्जेक्ट का जो है मैंने मोटा मोटा सभी जो है मोटा मोटा माजरा बता दिया है, तो आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को नोट कर लिए और समझिए, और अच्छे से, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और अगली जो क्लास रहेगी उसमें सारी चीज़ें और भी मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ, तो हर चीज़ अच्छे से बताऊँगा मैं। किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, आपका सोल्यूशन निकाल के लाया हूँ। आपको कभी भी डरना नहीं है आप, क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज़ है ना, हर चीज़ अच्छे से लेके चलेंगे, और हर चीज़ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझ में इस तरीके से आएगा कि आपको मज़ा बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से, बिल्कुल अच्छे लेवल से चलना है, किसी बात से डरना है। और इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि जो बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, जो इस चीज़ में सक्षम नहीं है कि हम कोचिंग जा सकते हैं, ना कि हम कहीं बाहर शहर में लेके पढ़ सकते हैं, उस इंसान को ज़रूर बताइए, आपके दोस्त को बताइए। जो इंसान मेहनत करने को तैयार है लेकिन उसके पास सोर्सेज नहीं है, उसको बताइए। मैं आपको बोर्ड लेवल का हो या किसी लेवल का, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि बोर्ड में तो एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ का मैं दावा करता हूं। जो भी सब्जेक्ट मैं आपको दूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा वो अच्छे से करना है। आप अपन जो है दूसरे जो सेकेंड दिन है ना, अपन उस दिन के अंदर क्या करेंगे, अपन जो भी है ना मतलब पूरा रोड मैप बना लेंगे, ताकि हर चीज़ मतलब किस तरीके से पढ़ते जाएंगे, कैसे क्या करते जाएंगे, अपन हर चीज़ मैं बता दूंगा। और जो है फिर अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक मैथ से, मैथ स्टार्ट करेंगे, साइंस स्टार्ट करेंगे, सोशल साइंस, हर चीज़ स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाता जाऊँगा, तुम्हें भी समझ में आएगा, डरना नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी मेहनत करूंगा आपके लिए। तो मेहनत करने के लिए तो मैं ये सारी चीज़ लाया हूँ, आपके लिए सारा अरेंजमेंट करवाया है मैंने। क्यों करवाया है? ताकि आप लोगों का भला हो, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहें तो मैं खुश रहूँगा। ठीक है, ये स्टूडियो सारा आपके लिए तैयार किया है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और फॉलो करना, और जो है लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड।